यूरोप ने कमाल किया है। यूरोप के जो खारजा यूरोपीय यूनियन के जो खारजा अमूर के वो देखते हैं, जोसेफ बोरेल, उनकी हिजबुल्लाह के रहनुमाओं से मुलाकात हुई है, हिजबुल्लाह से लेबनान में। और उनकी जो मुलाकात है वो एक तो पब्लिकली वो मिले हैं ना, सबसे पब्लिकली तो उनकी ज़ाहिर है कि जो मुलाकातें हैं वो हुई हैं, जो कि हुई हैं वहाँ के हुकूमत के साथ। लेकिन जो मोहम्मद राद हैं, मोहम्मद राद जो हैं वो वहाँ पर हिजबुल्लाह के हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर हिजबुल्लाह की नुमाइंदगी भी करते हैं मोहम्मद राद। उनके साथ, मोहम्मद राद के साथ इनकी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। और ये आप देखें ना कि इस वक्त ये तमाम शख्सियात जो हैं, फ़्रांस और इटली और स्पेन और इवन बरतानिया और ये सारे मुल्क जो हैं, इन्होंने दरमियान में यूरोप जो है ना, उसमें आप जो भी कहें कि इंतहा पसंदी आ गई है, और वहाँ बहुत से लोग जो ये पनाह गुज़ीन पहुँचे हैं, तो ये तो जराइम पेशा एक्टिविटीज़ में है ना, आग लगा दी और इमारतों को तोड़ दिया और ये वो। लेकिन ये कि बहरहाल वो एक और यूरोप में ही नहीं, सिर्फ अमेरिका में भी, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, मतलब मैं किसी मुल्क को इसमें से नहीं निकाल रहा, इंडिया में भी हर जगह, चाहे वो हमारा कोई मुल्क ऐसा हो, वहाँ की हुकूमत की पॉलिसीज़ कुछ और होती हैं, अवाम की कुछ और होती हैं। ये ख़ास तौर पे हमने इसमें देखा है, ये जो गज़ा में हुआ है ना, और इससे पहले भी हुआ है। जब ये एंटी वॉर रैलीज, जब इराक पे अटैक हो रहा था, तो भरा हुआ था यूरोप, अमेरिका एंटी वॉर रैलीज से। और ये अब तो बहरहाल अब वो आ गए हैं जनाब, आज जॉर्डन में मिले हैं। जॉर्डन के बाद वो आज ही, वो अभी किसी वक्त कतर पहुंच जाएंगे, और फिर कतर के बाद वो आज ही किसी वक्त जो है वो सऊदी अरेबिया का छोटा सा दौरा करेंगे। सऊदी अरेबिया भी जा रहे हैं वो, ठीक है। कल मैं जो ये बात मैंने सऊदी अरेबिया भी जा रहे हैं, तो आज ही उन्होंने सऊदी अरेबिया को भी, यानी आज उन्होंने 3 मुल्क रात तक कवर करने हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने। और कल वो मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे, और परसों फिर उसके बाद वो इसराइल और मगरबी किनारे जाएंगे, और साथ ही वापसी, और फिर इजिप्ट होते होते हुए निकल जाएंगे। ये हो सकता है कि पहले इजिप्ट जाएं, या पहले, यानी यानी ये उनका बड़ा हेक्टिक दौरा है। और ये दौरा जो है, इसके आखिर तक, इस दौरे के अख्ताम तक हमारे सामने कोई पिक्चर वाज़े होकर सामने आ जाएगी। जो हिजबुल्लाह के रहनुमाओं से मिले हैं, जो सब बैरल सऊदी अरेबिया आ गए, और वो जो हैं वो हिजबुल्लाह रिस्ट्रेन कर रही है। उन्होंने अटैक्स किए हैं, लेकिन ये कि ये जंग आगे ज़्यादा ना फैले, इसका जो सहरा है ये सबसे ज़्यादा जा रहा है इस वक्त हिजबुल्लाह। और ये आप देखें, इराक के अंदर भी वो स्ट्राइक सिग्नलिंग की है उन्होंने, कि स्ट्राइक्स वगैरह हुई, कोई ज़ख्मी हो गए कुछ लोग, जवाबी स्ट्राइक्स हुई, ये हुआ वो हुआ सारा। लेकिन वो ये जंग ना फैले, इसके लिए सारे मुल्कों ने भरपूर सफारती कोशिश की। और आगे ये नेतन्याहू गवर्नमेंट गिर जाए, फिर आप देखें क्या होता है उसके बाद, क्योंकि नेतन्याहू गवर्नमेंट के अंदर मज़ीद इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। उनके जो बेनी गान्स हैं वो काबीना में नहीं शरीक हुए, कई वज़रा काबीना में नहीं शरीक हुए। आज जो इजलास हुआ है काबीना का, वो काबीना बाइकआउट कर गए हैं, बाहर सड़कों पे नारे लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का मामला अपनी जगह है, और सेक्रेटरी ब्लिंकन आ गए हैं। वो उन्होंने गैलन के थ्रू जो है, वज़ीर दिफा के थ्रू उन्होंने ये पीस प्लान आगे फॉरवर्ड करवाया है, ठीक है। और इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी डेविड बार्नी और बाकी सारे, कि भाई ये 2 स्टेट सोल्यूशन पे वापस आ जाएं, और यहाँ पर एक फ़ौज होगी जो कि हिफाजत करेगी, तामीर नौ होगी, और उसमें अब कंपनसेशन दी जाती है, या उसमें ये जंगी जराइम, ये उनके ज़ाहिर है कि ख़ानदान और वो सारे फ़ैसला करेंगे। यरगमाली वहाँ से छोड़े जाएंगे, यहाँ से कैदियों की रिहाई होगी, जो भी कुछ होगा, लेकिन एक पीस की तरफ दुनिया जाएगी। इस जंग को आगे ये बढ़ना जो है जंग का, ये बहुत ही बुरा होगा। अभी भी इम्कानात हैं, लेकिन ये है कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये रुक जाएगा, ये मामला इसमें रिस्ट्रेन होगा। ये बावजूद इसके कि ख़तरा अभी भी है कि ये हुतीज़ के साथ जो माहदा है, ये बहुत कच्चा माहदा है, ये ना ख़राब हो जाए, कहीं ये बहर अहमर में कोई और वाक़यात ना पेश आ जाएँ, कोई बड़ी दहशत गर्दी ना हो जाए, कोई हाईजैकिंग्स, कुछ इस तरह से ना। लेकिन ये कि अभी तक जो है वो सारा जो जुल्म हुआ है वो गज़ा के मुसलमानों पे हुआ है। लेकिन ये है कि दुनिया इसके नतीजे में, जो यूक्रेन जंग में
एक रूल बेस ऑर्डर गिरा था पुराना, तो उसके नतीजे में भी ये जो बाकी जो बचा कुचा था वो भी गया हाथ से। और उसमें ये मशरिक़ वस्ता, ये आगे जो है ना, ये गज़ा अब डिफ़ाइन करेगा दुनिया की पहले शायद मेरा, मैं हो सकता है इसमें थोड़ा सा, ये जो जियो पॉलिटिक्स है ना अब इस साल की और आगे आने वाले अरसे की, काफ़ी यानी टाइम्स टू कम, पहले जहन में ये था कि यूक्रेन भी करेगा, लेकिन यूक्रेन से बढ़ के जो गज़ा में जो कुछ हुआ है वो दुनिया की जियो पॉलिटिक्स को डिफ़ाइन करेगा, जो कुछ गज़ा में हुआ है। 23-24 हज़ार लोगों का शहीद होना, और ये डम बॉम्बिंग्स गिर रही हैं, हो रही हैं, और ये एड के साथ ये हो रहा है, और झूठ बोला जा रहा है, और ये सारा वेस्टर्न मीडिया ने ही किया है ना, वेस्टर्न मीडिया ने ही लिखा है, ठीक है। ये चाइना के मीडिया में या रशिया के मीडिया में तो इतना नहीं आया जितना अमेरिकन मीडिया में और ब्रिटिश और यूरोपियन मीडिया में। यूरोप भी इजीली एक्टिव है इस वक्त सारा, और वो पूरी कोशिश कर रहा है। और आप ये देखें कि ईरान, तुर्की, और आपने मुनीर अकरम साहब की स्पीच सुनी थी अक़वाम मुत्तहिदा में। मैंने इस तरह की स्पीच, इतनी सख्त स्पीच, जबकि बात हो रही थी पाकिस्तान इसराइल के ताल्लुकात बहाल होने जा रहे हैं, पाकिस्तान इसराइल, पाकिस्तान अकेला नहीं है इसमें, ये ज़हन में रखें। पाकिस्तान उस पूरी आलमी बरादरी का एक हिस्सा है जिसमें तमाम ओआईसी है, तमाम ओआईसी, ठीक है, और एक टू स्टेट सोल्यूशन। तो बात यह है कि जब ये मौक़िफ़ होता है तो उसके बाद, और ये हमास जो है, हमास क्यों बनी थी? हमास इसलिए बनी थी कि हमास ने कहा था कि ये इसराइल चीट करेगा, आगे से नेतन्याहू चीट करेगा, ये इसीलिए फ़लस्तीनी अथॉरिटी से ताल्लुक़ ख़राब हो गया था ऑस्लो अकॉर्ड के। उन्होंने कहा था हम नहीं मानेंगे, ये चीट करेंगे, ये वहाँ पे सेटलमेंट्स बना देंगे, आप धोखे में आ रहे हो। और वही हुआ, उन्होंने सेटलमेंट, उन्होंने कहा ABC जो ये मगरबी किनारे पे बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सेटलमेंट्स करेंगे, ये सेहूनी लोग हैं, ये सेहूनियत हैं, ये ज़ायनिस्ट हैं, ये वहाँ पे, और ये कभी भी ये दो रियासत पे नहीं जाएंगे। अभी दरमियान में इनकी चों शुरू हो गई थी ना कि वो हम नहीं मानते जी, तो टू स्टेट नहीं हुआ, गज़ा पे फ़लस्तीनियों को निकालेंगे, कॉन्गो भेजेंगे, फलां करेंगे, ढिमाकना करेंगे। तो यहाँ पे, और कल फिर ये हुआ है कि बहुत थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि कतर आ रहे हैं सेक्रेटरी ब्लिंकन, तो अब आप ये देखें कि बहुत सी मुलाकातें और बातें ऐसी होती हैं जो कि टेलीफोन्स पे और इस तरह से नहीं होती हैं आजकल के दौर में। तो करीब करीब है, लेकिन विज़िट किया अमीर कतर ने, मुख्तसर सा दौरा किया उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात का, और मुत्तहिदा अरब अमारात आके वो वहाँ के जो सदर हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ैद, उनसे अमीर कतर ने मुलाकात की। अच्छा, दोनों जगह पे सेक्रेटरी ब्लिंकन ने आना है, और एक मुल्क जो है वो बात कर रहा है, यानी वो प्ले कर रहा है मुकम्मल तौर पे ये डिप्लोमेसी में, कतर का रोल है, और UAE ने सबसे ज़्यादा एड दी है गाज़ा, ह्यूमैनिटेरियन एड, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन्स, वो जितना पैलेस्टीनियंस के लिए वो, यानी उनकी, यानी उन्होंने अपना एक रोल प्ले किया, और बार बार जो करारदादें पेश होती रही हैं वो UAE करता रहा है। देखिए ना, ये अब सब ने अपना अपना जो एक रोल था वो सब ने अपना अपना रहा। और पाकिस्तान में जो है वो मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पे इज्तिमात जितने हो रहे थे तो उसमें कितनी दफ़ा इस्माइल हानिया कहीं बात कर रहे हैं, कहीं पे जो है वो पाकिस्तान जितना यानी सारे मुल्कों के साथ ही पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन रखी, उस बड़े ब्लॉक का पाकिस्तान हिस्सा बना रहा, जहाँ पर इस्लाम तो था, अपनी जगह है और रहेगा इंशाल्लाह इस्लामी मालिक, लेकिन उससे बढ़ के इंसानियत की बात भी हो रही थी। जब अमेरिका ये कह रहा है कि वहाँ पर आप ये जुल्म ढा रहे हैं और ये कर रहे हैं, और वहाँ पर बहरहाल, तो अब ये है कि अब सेक्रेटरी ब्लिंकन के इस दौरे से सबको तवक्को है कि इसके आखिर तक कोई ना कोई बात हो जाएगी, ठीक है। या तो हुकूमत गिर जाएगी नेतन्याहू की, या ये है कि नेतन्याहू जो हैं वो इसको मान जाएंगे, या ये है कि वो हुस्नी मुबारक नहीं जा रहा था अपनी जगह से, उसने मुजाहरे हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो उस वक्त तो उन्होंने बस वही आर्मी चीफ से कहा था कि उधर दूसरी तरफ देखो, हंगामे बढ़ गए थे, नेतन्याहू ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये ऐसे ही है, ठीक है। और नेतन्याहू ने इल्ज़ाम किस पे लगाया है? फ़ौज के सरबराहान पे। तो वो नेतन्याहू बिल्कुल एक धागे के ऊपर, लेकिन आप देखें कि क्या फ़ैसला किया नेतन्याहू ने कि 23,000 के करीब लोग शहीद हो गए। तो ये जो है ये फ़ैसला, और फिर दहदू, जो वालिद दहदू के साथ जो वाक़या पेश आया है, ये अल जज़ीरा के ब्यूरो चीफ, और ये मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में इनका चेहरा सब पहचानते हैं। और ये जो हैं ये वो हैं जो कि ये जिनका बेटा खड़ा है ना साथ, ये रो रहा है,
ये बेटा भी शहीद हो गया। ये पहले इस बात पर रो रहा था कि वो इसकी वालदा यानी इनकी अहलिया और एक बेटा और एक 7 साल की बेटी और एक नवाज, पूरे ख़ानदान, ये वो हैं जो जिनकी पिक्चर्स आ रही थी कि वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं खड़े हुए और अचानक किसी ने बताया कि घर पे अटैक हुआ है। तो इनका जो बड़ा बेटा था हमजा, उसको वो भी अल जजीरा में वो साथ साथ अपने बाप के साथ साथ काम करता था, और जो छोटा बेटा था वो भी साथ साथ काम करता था कि वो ये हेल्प करते थे कि बाप ब्यूरो चीफ है तो एक बच्चा कैमरा लगा रहा है, एक वहाँ पे ट्राइपॉड लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस तरह करते थे। तो उसको भी आज शहीद कर दिए। यानी अब आप ये देखें कि बेटे बीवी ये दोनों भाई, अब मुझे ये थोड़े दिन पहले ये रो रहा था खड़ा हुआ, ये जो है ना ये लोगों को वो पिक्चर्स याद होंगी कि वो आईसीयू में दाखिल हुआ और वो जो है वो डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं और जो है वो अजीब व गरीब सी सूरत हाल और आईसीयू में बच्चे चीख रहे हैं, ये वो फैमिली है। तो बाकी जो चीख रहे थे बच्चे, वो भी जो बच्चे रो रहे थे वो भी मारे गए, उनको भी शहीद कर दिए। अब इशू ये है कि ये जो है ये बहुत ही एक ऐसी बर्बरियत है कि वो कहते हैं कि इससे पहले कि कुछ सीज़ फायर की तरफ जाएं, हिजबुल्लाह ने वहाँ पे, मैं आपको ये बताऊँ एक बात, ये ठीक है अभी यूरोप और ये इसको जंग एक्सलेट ना हो, ये सारा ये जो मैं आपको एक बड़ी अजीब सी एक बात बताऊँ, अपनी ज़ाती इसकी हो सकता है इसकी कोई तरदीद करे या ना करे, जो जनरल कासिम सुलेमानी है ना, कासिम सुलेमानी जिनको निशाना बनाया था आज से 4 साल पहले, चौथी बरसी जिनकी, उस मौके पे ये दूसरे लोगों के, कासिम सुलेमानी वो शख्सियत हैं जो, जैसे मैंने कहा ना कि अभी जो मोहम्मद साले अरोरी को इन्होंने अटैक निशाना बनाया, तो ये महमूद अब्बास के बड़े करीब थे। ये बात मैंने बताई कि महमूद अब्बास के करीब थे क्योंकि मगरबी किनारे से थे, इसलिए मगरबी किनारे को हेड भी करते थे और हमास के थे, लेकिन बाहर रहते थे। जो कासिम सुलेमानी है, कासिम सुलेमानी उन लोगों में से हैं, यानी उन लोगों में से थे जो कि सऊदी अरेबिया, अरब ममालिक और ईरान के दरमियान सुलह करवाना चाह रहे थे। यानी कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं ना जो कहती हैं कि हार्ड स्टांस होता है, यानी ज़रा उनका थोड़ा सा एक सख्त मौक़िफ़ होता है। कुछ होते हैं जो खामोशी से काम कर रहे होते हैं इस पे कि किसी तरह से मुल्क इकट्ठे हो जाए। ऐन उस वक्त जब कहीं बात ख़राब होनी शुरू होती थी तो जो लोग एक्टिव होते थे ना ताल्लुकात बेहतर बनाने, उनमें कासिम सुलेमानी होते थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, ये बड़ी, मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो मैंने वहाँ पर सुनी भी बार बार, और मैं बहुत सी बातें इल्म में मेरे। तो कासिम सुलेमानी जो हैं, जब ज़रा से ताल्लुकात बेहतर होते थे ना कि ये शिया सुन्नी मसला ना खड़ा हो, ये ना खड़ा हो ना, तो कासिम सुलेमानी एक्टिव होते थे। कासिम सुलेमानी को निशाना बना दिया, और कासिम सुलेमानी के निशाना बनाने के बाद ये दोबारा उनके निशाना बनाने के बाद ये मूव शुरू हुई कि किसी तरह से अरब ममालिक और ईरान को करीब आना चाहिए। खुद ब खुद चाइना तो बाद में आया है ना, ये जो आपस में मुल्क इकट्ठे होने शुरू हो गए थे ना सारे, और ये सारे मुल्क यमन के अंदर इधर उधर दाएं बाएं सारा चाइना ने तो नहीं करवाया, चाइना तो एक तरह से बाद में आके चाइना ने गारंटी ली कि भाई ठीक है हमें सारे, लेकिन ये जो होना शुरू हुआ ना कि सब ने मिलना है भाई आपस में, अब नहीं लड़ना, वो नहीं करना कि जी सद्दाम हुसैन को फांसी लग रही है और सारे तालियां बजा रहे हैं या गद्दाफी को रोड पे खींच रहे हैं तो पता चला खाना जंगी हो रही है। अब अपने संभाल के रहो और सीधी बात करो, ठीक है ना, बिल्कुल सीधी बात करो। और ये वो है जो दरमियान में, जो मैं कहता हूँ एक नया ब्लॉक दुनिया में खड़ा हो रहा है, जो ब्रिक्स में भी है, जो अमेरिका से भी ताल्लुकात बेहतर चाहता है, जो यूरोप के साथ भी बेहतर चाहता है, जो चाइना के साथ भी बेहतर चाहता है, लेकिन वो अपने असूलों में खड़ा हो रहा है। पाकिस्तान उस ब्लॉक में है। पाकिस्तान उस ब्लॉक, जो मैं हमेशा कहता हूँ ना उस बात को, कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल ठीक है, अंदर जो मसाइल हैं, फड्डे हैं, वो अंदर डाले हुए हैं आपने, ठीक है, और वो फड्डे अंदर हैं। बाहर स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है। अफगानिस्तान के साथ मामला, मौलाना फजलुर रहमान साहब आज उनके मेहमान बन के गए। देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उनकी सियासत को आप जो जैसे भी, मौलाना फजलुर रहमान साहब से जब भी मेरी मुलाकात हुई तो वो बहुत ज़्यादा, और इन दिनों में भी बहुत सी बातें यहाँ मीडिया पे नहीं करते, बहुत
अरसे से मौलाना ये जब यहाँ पे कशीदगी होती थी, सब कुछ होती थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब उसका उसमें रोल होता था, इसलिए क्योंकि वो आगे आके बाद लोग होते हैं ना, कहते हैं कि यार ये गर्म पत्थर है, से पीछे हट जाओ यार, चूम के हट जाओ। फजलुर रहमान साहब चूंकि इन्वॉल्व रहे हैं ना इसमें। अब ये जो मसाइल चल रहे थे सारे, तो कोई पॉलिटिकल मामला भी तो होना चाहिए ना, हल होना चाहिए किसी सियासी उसे, मैंने कहा ना, यानी पॉलिटिशियंस या सिविलियंस उसको करें। अब ये उनके कहने पे वहाँ पे उनकी दावत पे गए हैं, आज उनकी मुलाकात हो रही है और टीटीपी का और इसका सारा इशू ये करेंगे, इसीलिए इनकी जान को खतरा भी है क्योंकि ये दरमियान में